मुंबई का बेस्ट टर्म स्लैंग एक नंबर. एक नंबर. Look like a girl. I assure I'm a tomboy. Like, hey, I saw you in that movie. I liked you in that movie. तो यार कैसी लगती है आपको मुंबई की लाइफ, है ना? क्या है यहाँ पर, आपको कैसा फील होता है? It's very fast. It's very fast. हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड. मैं हूँ आपका होस्ट शिवम शर्मा एंड राइट नाउ आई हैव सिटिंग नेक्स्ट टू मी द फुल ऑफ लाइफ गीतिका महेंद्रू. कैसे हो आप? I'm very good. Thank you, Shivam. अच्छा, तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द बिग थिंग हैपनिंग ऑन 23 मार्च. 23 मार्च को आपकी पहली OTT रिलीज है जिसका नाम है रूहानियत. उसके बारे में प्लीज़ हमारी जनता को बताओ. So रूहानियत मेरे लिए बहुत ही बड़ा, सब it is something very big for me because it's about Gauri and Gauri is somebody that I always wanted to play. This girl is badass, this girl is bold, this girl is loud, this girl is like somebody जो अपने friends को, she's like a mother to her friends. आई गेस हर टाइप का इमोशन मुझे उसमें प्ले करने को मिला है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई अभी भी मैं उसी की डबिंग करने जा रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी हाउ द नेक्स्ट सीन्स हैव बीन, हाउ दे हैव कट इट, what I'm gonna do next. I'm very much excited for रूहानियत and every single day मुझे उसकी न्यू स्क्रिप्ट आ रही है नेक्स्ट सीजन्स की एंड मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. ओ, तो मतलब मल्टीपल सीजन्स है, ऑलरेडी स्पॉइलर है ये? बिल्कुल भी नहीं, ओके बिल्कुल ओके भी नहीं. ओके. इट्स नॉट अ स्पॉइलर. ऑफ कोर्स लाइक वी आर कॉन्फिडेंट कि This वो will अच्छा work. करेगी. Of course. ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए. एंड आई वांट टू नाउ आस्क यू अबाउट, ये तो पहला स्टेप है, इट्स जस्ट द टीजर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेगा फिल्म कमिंग अप. तो 14 अप्रैल को आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जर्सी, स्टारिंग शाहिद कपूर. एंड मुझे पूछना है आपसे बिकॉज आपने पहले भी काम कर रखा है एंड कबीर सिंह उनके साथ में. वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, Yeah. है ना, कल्ट फिल्म मानी जाती है वो. एंड नाउ जर्सी. तो मुझे बताइए कि क्या उस रोल के बारे में बोलना चाहोगे और फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कबीर सिंह के बाद सब लोग यस जर्सी का वेट कर रहे हैं एंड नेचुरली ये जो मूवी है मेरी शाहिद के साथ है एंड आई एम ब्लेस्ड एंड जर्सी में जसलीन शेरगिल जो कि मैं प्ले कर रही हूँ वो एक जर्नलिस्ट है लाइक यू. और आई फील लाइक कि शायद जो दिस जसलीन ये जान है मूवी की, लाइक गौरी इन रूहानियत. ऐसे ही जर्सी में जसलीन जान है और बहुत क्यूट सी लड़की है, बबली सी, पुराने टाइम की, 90s के टाइम की. कैसे वो डिफरेंट सिचुएशंस को डील करती है, कैसे वो किसी की हेल्प करती है या अपने रिलेशनशिप को लेके कैसी है. एक नॉर्मल सी लड़की जो हेल्पफुल है, स्वीट है, क्यूट है. सो जर्सी इज ऑल अबाउट दैट. ओके, बट मुझे बताइए कि जब सेट पर आप काम कर रहे हो विद शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर Yeah. एंड कबीर सिंह में भी शाहिद कपूर थे, विराट, कियारा अडवाणी. Yeah. तो कोई एडवाइस मिलती है फॉर सम रोल्स, कोई टिप्स? ऐसा तो कोई टिप नहीं होता है. Okay. सी आई एम अ बिगनर, तो उसके लिए मेरे पास जो रोल आते हैं जो मैं चूज़ करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आई गेस मैं अभी के लिए चबी, बबली, लाउड, क्यूट इस कैटेगरी के रोल्स को मैं काफ़ी प्ले कर रही हूँ. लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी वर्सेटाइल कैरेक्टर्स मुझे लेयर्स प्ले करने को मिल रही है. लाइक जसलीन जो कि जर्सी में है वो बहुत स्वीट है, इनोसेंट है. लाइकवाइज गौरी जो कि रूहानियत में है, गौरी इनोसेंट है, स्वीट है, बट शी इज़ बोल्ड. शी नोज वॉट शी वॉन्ट्स. उसको पता है कैसे क्या कब कैसे, मतलब उसको अपना काम कैसे निकालना है उसको सब पता है. लाइकवाइज जसलीन वो एक भोली लड़की है बट समझदार लड़की है. और गौरी तो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें, मतलब राह चलते किसी से भी पंगा ले लिया, किसी से भी झगड़ लिए, ओके इस मेरे दोस्त को ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तेरे को बताती हूँ. दैट्स हाउ गौरी इज. बट यही चीज़ आपने बोली कि टिप्स तो नहीं मिलते हैं, पर मुझे आपको पूछना है कि जैसे आपने कहा कि करियर की शुरुआत हो रही है अर्ली स्टेजेस, तो एज एन एक्ट्रेस योर सेल्फ हु इज़ क्वाइट एस्टैब्लिश नाउ, तो मुझे जानना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं आप सबको हाँ बोलते हैं कि वरना आप क्या देखकर अपने रोल के लिए हामी भरते हैं कोई प्रोजेक्ट की? Of course you have to be choosy, you can't pick every single thing, right? तो आई फील कि जैसे कि अभी तक मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं समवॉट उसके बारे में लोगों को पता रहता है, लाइक द प्रोजेक्ट्स, द बैनर, द एक्टर्स, दे आर फेमस इनफ, लोग उनको जानते हैं. एंड
आई गेस वो मुझे एक रहता है कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट को पिक कर रही हूँ उसमें स्टार कास्ट कौन है, उसमें मुझे सीखने को क्या मिलेगा, उसमें नई चीज़ क्या है उसकी, ये सब मैं ज़रूर देखती हूँ. यस. बट लेकिन इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं ये सब देखती हूँ तो मैं अपने कैरेक्टर को नहीं देखती. मेरा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों से. बट यस, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. इससे क्या होता है ना कि बैक टू बैक यू गेट टू डू गुड स्टफ. वही अगर आप कोई न्यू प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हो या कोई नए को एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो उससे शायद विजिबिलिटी इतनी नहीं मिलती है जितनी शायद एक नोन पर्सनालिटी के साथ काम करके मिलती है. कबीर सिंह, जर्सी, दोनों ही फिल्म साउथ फिल्म के रीमेक्स हैं एंड या कबीर सिंह तो बहुत अच्छा करी एंड जितनी भी फिल्म हम देख रहे हैं साउथ की रीमेक हो रही है, दे आर डूइंग ब्लॉकबस्टर्स एंड वंडर्स. तो आपको क्या लगता है कि रीजन, इसका कुछ रीजन होगा इसके पीछे? व्हाट इज द थिंग? रीजन ऑफ मी डूइंग दीज लाइक साउथ की मूवीज बैक टू बैक. You and also the films being made. सी आई फील लाइक इंडियन ऑडियंस जो है साउथ में जो एक्टर्स लाइक नानी, लाइक विजय देवरकोंडा, दे ऑल वर रियली गुड. मैंने उनकी मूवी देखी है. बट लाइक वाइज सी शाहिद इज डूइंग अमेजिंग. कबीर सिंह में लोगों ने उन्हें कितना पसंद किया है और उन्होंने बहुत अच्छा उसको निभाया भी है. और क्या है ना, लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है. हिंदी, तमिल, मलयालम, ये सब लैंग्वेजेस हमें नहीं आती है. तो वही जो इमोशन डबिंग के अलावा जब नेचुरली कोई एक्टर पोर्ट्रे करता है तो आई गेस उसमें और एक डब चीज़ को देखने में बहुत फ़र्क होता है. सो शायद इसीलिए बॉलीवुड में वो मूवीज़ बन रही है और ज़्यादा ऑडियंस तक उसकी रीच जा रही है. और रही बात मेरी बैक टू बैक साउथ मूवीज़ रीमेक करने की, सो लेट मी टेल यू, कबीर सिंह, जर्सी, इसके अलावा मैंने एक और मूवी की है, दैट इज सेटेलाइट शंकर, Yes. विच इज ऑल्सो अ रीमेक ऑफ साउथ मूवी. Yes. सो आई डोंट नो. आई डोंट नो, शायद मैं ऐसे ही करेक्टर्स पिक कर रही हूँ. कोइंसिडेंस. इट्स नॉट लाइक कि मुझे साउथ मूवीज के रीमेक्स ही पिक करने हैं. नो, आई एम ओपन टू ऑल, बट इट्स जस्ट हैपेंड. स्टोरी कोई भी हो, पिक्चर तो अच्छी है ना? पिक्चर तो अच्छी है. Exactly. एंड जर्सी इज अ फैमिली मूवी जिसके अंदर इट्स वेरी इमोशनल मूवी. बहुत ज़्यादा तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकती. ऐसा लगता है कि सब लीक हो जाएगा, फिर आप देखोगे क्या. Right. बट लेकिन जर्सी बहुत ही प्यारी सी मूवी है. यू कैन बच्चों के साथ जा सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के साथ जा सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि ओ शेट बच्चे या पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकते. नो, टेक योर फैमिली एंड यू विल बी लाइक ओ या अपने पेरेंट्स ने क्या मिस किया, हम कहाँ अच्छे हैं कहाँ बुरे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मूवी में आपको देखने को मिलेंगी. Right. Yeah. Okay, let's like जर्सी की बात मैं कंटिन्यू करूंगा. I'm so sorry. It's But okay. I want to ask you something that can be like answered and not answered. आपकी मर्जी है वो. Okay. ना जर्सी 14 मार्च को रिलीज हो, 14 अप्रैल April को को. रिलीज हो रही है एंड उसी दिन पे रिलीज हो रही है KGF 2 चैप्टर Yeah. 2. या एक बहुत बड़ा क्लैश बहुत बिटवीन बड़ा लाइक क्लैश, नो डाउट. 2 मेगा स्टार्स ऑफ द कंट्री. तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजिकली ये किया गया है कि आगे पीछे हो सकता था? ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं है कि स्ट्रेटेजिकली इसको आगे पीछे हो सकता था या किया गया है. बट आई फील लाइक दोनों डिफरेंट मूवीज है. KGF चैप्टर 2, चैप्टर 1, आई रियली लाइक द मूवी. और मैं अभी भी ये मूवी देखने जाऊंगी. डजेंट मैटर कि वो जर्सी के साथ रिलीज हो रही है. जर्सी आई नो विल डू वंडर्स एंड अगेन आई नो KGF भी वंडर्स करेगी. So I'm, good luck to both the teams, and I'm really excited to watch both of these. Like Jersey, of course, it is something like it's my baby, and about KGF, I'm excited for that as well. So दोनों ने अच्छा करना है, happy रहना है और सब अच्छा होगा. Because दोनों के concept बिल्कुल different है. So ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपने oh my god ये देख लिया अब ये नहीं देख सकते. There's nothing like that. आप सोचोगे oh shit, ये तो चैप्टर ही दूसरा है और ये तो टोटली डिफरेंट साइड से कुछ आ रहा है. ओके, यू कैन वॉच बोथ. आई गेस काफी ऐसे भी होने वाले हैं जो बैक टू बैक दोनों को देखने वाले हैं. ओके, या बैक टू रूहानियत. जो लोग जानते नहीं हैं रूहानियत के बारे में और क्योंकि परसों ही रिलीज है, तो उन लोगों से क्या बोलना चाहते हो? बिकॉज OTT ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड आई एम श्योर जैसे आप बोल रहे हो रूहानियत, यू आर ऑलरेडी श्योर कि सक्सेसफुल होगा. दैट्स व्हाई सीजन 2 and 3 इज इन टॉक्स. या तो जो लोग नहीं जानते रूहानियत के बारे में, अगर आपको उनको सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करना हो आपके किरदार के बारे में, एक्टर्स के बारे में और स्टोरी के बारे में, तो क्या बोलोगे आप? रूहानियत ना बहुत स्वीट सी स्टोरी है जिसके अंदर आपको
लव बहुत तरह का होता है, रिलेशनशिप बहुत तरह का होता है. इट कैन बी लस्ट, इट कैन बी यू नो इमोशनली अटैचमेंट, इट कैन बी यू नो मजबूरी. सो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स को कैसे निभाते हैं, या कौन से को हम सही तरीके से सही जो सही निकल के आता है. जैसे कि हम एज डिफरेंस की बात कर सकते हैं कि छोटी एज की लड़की, बड़ा एज का लड़का, ये सब चीज़ें जो कि ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा. तो इसमें या दोस्तों का इन्फ्लुएंस, फैमिली का प्रेशर, सिचुएशंस, किड्स, मेच्योरिटी, ये सब चीज़ों का मिक्सचर है रूहानियत. यू विल वॉच इट, यू विल गेट इट. अभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी आपको बताते बताते. बट दिस इज समथिंग रियली नाइस एंड समथिंग सूदिंग. आप देखोगे अच्छा ओके ऐसा, दैट्स हाउ यू विल फील. एंड देन थोड़ा सा थ्रिलर भी है, ओ अच्छा ऐसा भी होने वाला है. So Okay. it's not that sweet, but there is something excited as well in the same thing. So yeah, it's not that sweet. अच्छा, कबीर सिंह के बाद आपके सोशल मीडिया पर या फिर फैंस जो आपके फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट या फीडबैक आपको मतलब क्या लाइफ चेंज हुई या फिर क्या सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बढ़ी, क्या हाउ वाज लाइफ डिफरेंट आफ्टर कबीर सिंह? To be honest, so what happened? I used to go for walk-in auditions, and Kabir Singh was my first audition जो मुझे मिला, and जिससे शायद मैंने सोचा कि ओके इसमें भी मैं कुछ कर सकती हूँ, और मैंने किया एंड इट वर्कड फॉर मी. और द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सो एक्टिंग में आने से पहले लाइक कबीर सिंह का जब उन लोगों को मेरी प्रोफाइल मिली थी, उस टाइम पे मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी. And she was like, your face is very chubby, you have curly hair, you can do this, you can do that. उसने ना मुझे एक विजन दिया कि तुम ऐसा कर सकती हो. एक मोटिवेट किया उसने. उसको भी नहीं पता होगा कि उसने मुझे मोटिवेट किया है. सो वो मुझे मिली थी 2-3 महीने पहले. मैंने उन्हें बताया दैट यू वर द वन जिसकी वजह से मैं एक्टिंग में हूँ आज. तो उन्होंने मुझे बताया दैट यू कैन डू दिस एंड दैट, एंड दैट्स हाउ आई ट्राइड माई लक एंड इट हैपेंड टू मी, and things are good. मीडिया पर So biggest coming back to compliment, the yes. coming back to the same thing. So wo he casting lady, she met me. I went there and she met me, and I guess there were 100-150 people, and un sab mein she was like, hey, I saw you in that movie, I liked you in that movie. Getting that compliment from her was something big for me. And then again when sir ने जब मेरा ऑडिशन देखा, उन्होंने पसंद किया एंड उन्होंने मुझे ये बताया दैट ही रियली लाइक्ड इट. और ऑल्सो जब शाहिद ने भी मुझे प्रेज किया, तो दैट वाज समथिंग रियली गुड. शाहिद प्रेज यू एंड प्लीज टेल अस कि वो कॉम्प्लीमेंट क्या था, वो क्या उन्होंने आपसे कहा, प्लीज वी वांट टू नो. वो सब तो मैं नहीं बताऊंगी उन्होंने क्या क्या कहा मुझे, ऑफ कोर्स, बट दैट इज समथिंग पर्सनल. Okay. बट येस, ही प्रेज्ड, ही सेड लाइक या ही लाइक्ड मी इन जर्सी, एंड वी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड. कमाल है. अच्छा, आप रिसेंटली मुंबई में शिफ्ट हुई हो, आप चंडीगढ़ से हो, जी. एंड ये जो अपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी का घर है, आप अभी सेटल हुए हैं यहाँ पे, जी. तो यार कैसी लगती है आपको मुंबई की लाइफ, क्या है यहाँ पर, आपको कैसा फील होता है? It's very fast. It's very fast, I leave my house at 8 a.m. in the morning. रात को 11 बजे मैं घर पे घुसती हूँ, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं घर को सेट भी कर सकूँ. आई डोंट हैव टाइम. मैं ये थोड़ा बहुत सामान लगा के आई एम जस्ट लाइक ओके ठीक है अभी जाने दो. छुट्टी मिलना इज लाइक दिस इज, ये एक्सप्रेशन ही बहुत कुछ बोलता है. मतलब छुट्टी मिलना इज लाइक वाओ फॉर मी. सो बट आई एम हैप्पी कि मैं इतने बिजी स्केड्यूल में काम कर रही हूँ, और मैं यही चाहती थी अपनी ज़िंदगी से, और ये मुझे मिल रहा है. मैं हंसूँ या रोऊँ, बट मैं खुश हूँ बहुत. आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपकी फैमिली या फिर बेस्ट फ्रेंड्स में से सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आया कौन सा चीज़ को लेकर है आपको? कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग ये ट्रोलिंग में चलेगी हमको. If that is a they are always like my brother, my own brother. अच्छा सब ठीक है, you are doing this and that, please cut down on your weight, look at your face. My brother trolls me like nobody. उनको तो बस ये है कि he is younger to me, and उसको तो बस ये है कि I should look like a girl. I am a tomboy. तो थोड़ा लड़कियों के जैसा बिहेव करो, थोड़ा ऐसा करो वैसा करो. पर गौरी में मुझे टॉम बॉय प्ले करने को मिलेगा, सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखो दैट्स हाउ
आई एम इन रियल, बिकॉज 4 साल से बॉम्बे में रहने की वजह से माई फैमिली आई गेस दे डोंट इवन नो मी लाइक हाउ आई एम, बिकॉज 2-3 दिन के लिए मिलना होता है, फिर वो पता है कि हाँ मम्मा ओके, पापा ओके, भैया, ऐसा चलता है. बट या सो वो लोग तो मुझे कहते हैं बेटा पहले वेट कम कर ले. सब सही है, वेट कम कर ले. Okay. मुंबई में रह गया आपका फेवरेट फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड? डोसा, डोसा. वन मुंबई. सादा पनीर डोसा. सादा पनीर डोसा. मुंबई का बेस्ट टर्म, स्लैंग? एक नंबर. एक नंबर. फेवरेट घूमने की जगह आपकी मुंबई में? यू नो आई गो एंड सिट एट मरीन ड्राइव. मैं रात को लेट लेट भी जाके बैठ जाती हूँ. सो आई लाइक इट. अभी आजकल थोड़ा बंद था लेकिन अभी खुल गया. अच्छा, वन इफ यू हैव टू गिव वन टिप फॉर ऑल द पीपल जो अभी भी इंडस्ट्री में नए नए आना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ी चबी चबी हैं, तो बहुत लोग को लगता है कि नो अगर आप ऐसे हैं तो आपको रोल्स नहीं मिलते. इट्स अ स्टीरियोटाइप जो लोगों ने बना रखा है. इट्स अ मिथ. या तो प्लीज It's a उसके बारे myth. में एक्सप्लेन. It's a myth. You know, all I will say is just be consistent. कोशिश करते रहो. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत टाइम से शायद उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन जब उनको काम मिला है ना, जैसे बोलते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो उनके साथ कुछ वैसा ही हुआ है. दे आर डूइंग रियली गुड एंड इट्स जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगे रहना है. बॉम्बे एक ऐसी सिटी है, ये बहुत ना चमक धमक वाली दुनिया है. इसमें बाकी सब चीज़ों से पीछे हटके आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ पे आए किस लिए हो, व्हाट इज़ योर गोल. अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने कंफर्ट को छोड़ के आप यहाँ पे क्यों हो. अगर ये चीज़ याद रखोगे, अपनी कंसिस्टेंसी में रहोगे, तो आई गेस एवरीथिंग इज योर्स. इट इज़ वर्किंग फॉर मी. लास्ट क्वेश्चन, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज हमारी जनता को बताइए. सी अभी तो इफ रूहानियत. यू कैन टेल अस. हाँ, for now I can tell you Rohaniyat and Jersey. Please watch Rohaniyat 23rd of March on MX Player. And that is first season. And second season भी next month ही release हो रहा है. You'll get the date. And please go and watch Jersey in theaters. And please मुझे बताओ आपको Jersey कैसी लगी. एंड मैं कैसी लगी जर्सी में, और मैं रूहानियत में कैसी लगी. मुझे जानना है बहुत कुछ. और जर्सी का तो मैं 2.5 साल से इंतजार कर रही हूँ. तो प्लीज मुझे बता देना. कितना पेशेंस रखना पड़ता होगा. बहुत. आई एम लाइक कि आजा जर्सी रिलीज कर दो. एंड यू नो बीच में सब लोगों ने बोला कि OTT पे आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. एंड आई वाज लाइक नहीं, थिएटर्स में ही आएगी. एंड जर्सी थिएटर्स में ही आ रही है. टू ऑल दोज पीपल, जर्सी थिएटर्स में ही आ रही है. सो या नाइस. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. वायरल बॉलीवुड से बात करके कैसा लगा आपको, बताओ हमारी जनता को प्लीज. इट वाज फन. दिस गाय इज रियली कूल. इट्स नॉट लाइक मेरे को ऐसे बोरिंग से ऐसे ओके या ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा. आई एम जस्ट बी माई सेल्फ. आई एम वेरी हैप्पी, है ना. या तो टेल दिस पीपल टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट एंड हिंदी में. शेयर दिस वीडियो. हिंदी में बोलो. इस वीडियो को शेयर करें. इस वीडियो पर अपना बांटें. इस वीडियो को अपने दोस्तों में बांटें और अपने दोस्तों को बोले आगे से आगे बांटें. और इस वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक का ऐसे एक बटन होगा, उसको दबाएं. और शेयर, कमेंट, और क्या होता है, सब्सक्राइब. वो मुझे भी नहीं पता, बट छोड़ो. टाइम्स अप गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. दिस इज गीतिका. गो एंड वॉच हर. OTT पे पहले देखो रूहानियत में, एंड देन 14 अप्रैल को थिएटर्स में जाकर जर्सी में. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.